नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 23 नवंबर 2025 के लिए। दोस्तों, आज 22 नवंबर है और 22 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन और इससे सटे भागों पर यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है जो मलक्का स्ट्रेट के आसपास है और ये सिस्टम आगे अब बढ़ने लगा है भारत की तरफ। और यहाँ पर जो क्लाउडिंग है दक्षिण भारत से लेकर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और साथ में हिंद महासागर यानी भारतीय जो महासागर है इंडियन ओशन, इसके ऊपर का जो हिस्सा है भूमध्य रेखा के पास का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सक्रियता लगातार बढ़ रही है। तो इसको लेकर के ये जो संभावना जताई जा रही है कि साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है। और जिस तरह से हमने देखा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में, अक्टूबर के शुरुआत में और सितंबर के अंत में अच्छी बरसात हुई, उसके बाद फिर अक्टूबर के एंड और नवंबर की शुरुआत में ठीक ठाक बारिश देश में कई जगहों पर हुई। और उसी तरह का परिदृश्य कुछ अभी नजर आ रहा है। जब नवंबर समाप्त हो रहा होगा और दिसंबर की शुरुआत होगी, उस दौरान जो ट्रांजिशन फेज होगा दोनों महीनों का, इस दौरान भारत के कई राज्यों पर मौसमी बदलाव हो रहे हैं, उसके चलते बरसात देखने को मिल सकती है और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश। और जाहिर सी बात है, जब तूफान होगा तो तूफान की बारिश आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करती है या जिन जगहों से तूफान होकर गुजरता है वहां पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। एक कमी जो अभी तक हमें देखने को मिली है साल 2025 की सर्दी में, वो है डब्ल्यूडी की कम से कम उपलब्धता या कम से कम इसका प्रभाव भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में। अब हालांकि अगर हम बारिश के आंकड़े देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर है, लेकिन हिमपात की गतिविधियां कम हो रही हैं। और अभी जितने भी डब्ल्यूडी आए हैं हाल फिलहाल में, वो ज्यादातर ऊपर से होकर निकले हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी विक्षोभ आने का सिलसिला बंद हो गया है या नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं लेकिन ऊपर से होकर निकल रहे हैं। और आपने हाल फिलहाल में खबर भी देखी होगी, जब इराक और ईरान, अफगानिस्तान में भी तेज बारिश हुई थी तो ये डब्ल्यूडी के प्रभाव से ही बरसात होती है। तो यहाँ पर बर्फबारी कम हो रही। एक कमी इस बार सर्दी के मौसम में या 2025 और 26 के बीच के समय में देखने को मिल रही है। और दूसरा बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो है सामान्य से बहुत नीचे पहुंच गया मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान। और अब सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी कम हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर उदाहरण ले तो यहां पर तापमान आज 22 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो सामान्य से आधा डिग्री ज्यादा है। सीकर में, राजस्थान में, भारत के मैदानी भागों में आज सबसे कम तापमान सीकर में रहा और रहा 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि यहां पर होता है लगभग 11 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर भारत के कई उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी तथा मध्य भागों में बने हुए हैं। और इस परिस्थिति में ये किन भागों के मौसम को प्रभावित कर सकता है, ये जो सिस्टम बन गया है लो प्रेशर एरिया, और उसका असर भारत के किन राज्यों पर हवा में बदलाव के रूप में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान और झारखंड, इसके नीचे का हिस्सा आप देखिए तो यहाँ पर ये बीच का जो रीजन है, यहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो बहुत कम हो रही है और डायरेक्शन भी बहुत क्लियर नहीं है। यानी दिशा और गति दोनों में बहुत ही अलग स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। उत्तर की तुलना में पंजाब से लेकर बिहार की तुलना में, और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल से लेकर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों की तुलना में। तो क्या परिवर्तन हो सकता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात कर लें। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों पर, चाहे उसमें चेन्नई हो या फिर कन्याकुमारी, पूरा का पूरा जो पूर्वी तटवर्ती हिस्सा है, इन भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। पुदुचेरी में भी तेज बारिश हो सकती है। और आंतरिक तमिलनाडु के भागों तथा केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू और गडग, इन सभी भागों में बारिश। गडग में तो नहीं चांसेस हैं ज़्यादा उत्तरी क्षेत्रों में, लेकिन चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर, गुलबर्गा, इन सभी भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। तेलंगाना में बादल दिखेंगे। रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बादल दिखेंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। और बादल आपको आंध्र प्रदेश की कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम से लेकर बापतला के बीच में भी, जहां पर बरसात की संभावनाएं कम है। रामागुंडम, खम्मम, हैदराबाद से लेकर के पूरा का पूरा तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक तथा इधर मध्य प्रदेश में खरगोन से होते हुए बादलों की श्रृंखला होगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। पटना तक, वाराणसी और प्रयागराज तक बनेगी। तो बादल तो होंगे, लेकिन ये बादल बरसात लाने वाले नहीं है इन भागों में। चाहे मध्य भारत में महाराष्ट्र हो या गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अभी यहाँ पर शुष्क और साफ मौसम रहेगा।
साफ बीच बीच में नहीं रहेगा जब ये बादल बनेंगे। तो बादल कई जगहों पर बनेंगे और उसकी वजह से जो मिनिमम टेम्परेचर है और हवा की क्योंकि स्पीड और दिशा बदल गई है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई हिस्सों पर सुबह के समय उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है कि बिलो नॉर्मल यानी सामान्य से कम ही बना रहे। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से मौसम में ठंडक रहेगी। जो तापमान बढ़ा था, फिर से जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं, तो गया जी, पटना, दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज, पुणे, अररिया, दुमका, डाल्टनगंज, धनबाद, रांची समेत पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार में यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में, मेघालय तथा नागालैंड में लाइट रेन हो सकती है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हवा की स्पीड जब कम रहेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तथा उत्तरी राजस्थान में, तब यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। धुंध और कोहरा सुबह के समय, कोहरा तो अभी कम होगा क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, तो धुंध जैसा मौसम रहेगा और स्मॉग की सिचुएशन रहेगी, यानी जिसे हम धुआं और कोहरे का मिश्रण कहते हैं, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है स्मॉग, तो वैसी सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। और राजस्थान में खासतौर पर धुंधला मौसम नज़र आएगा। बादल तो नहीं रहेंगे लेकिन धूप थोड़ी धुंधली होगी, हवा और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में यहाँ पर तापमान में कोई बड़ी गिरावट अभी नहीं होगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।